बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाइला नज़ीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे पिंडी भटिया से। पिंडी भटिया के करीब गांव फतेह की बात करें, जहां पर सरकारी रास्ते बंद करके मकामात तमीर किए जा रहे हैं, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। आदिल भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक पिंडी भटिया के करीब गांव फतेह में वाक़ है वाहिद सरकारी बाजार से गुजरने वाला सरकारी रास्ता मुबैना तौर पर बंद करके उस पर मकानात तमीर की, जिसके बायस इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अहले इलाके के मुताबिक ये रास्ता गुज़िश्ता तकरीबन 10 बरस से बंद है। हालांकि यही रास्ता बाजार और गांव के अंदर बाहर आने जाने का वाहिद जरिया था। रास्ता बंद होने से न सिर्फ पैदल चलने वालों बल्कि जानवरों के लिए चारा लेकर जाने और दीगर जरूरियात जिंदगी में भी शदीद पेशरफ्त आ रही है। मकामी लोगों का कहना है कि बाजार के अंदर रास्ता बंद करके दरवाजे लगा दिए गए, जबकि वहाँ जानवरों के लिए चारा रखा जाता है और बिजली वाला नोटिफिकेशन सरकारी रास्ते पर गैर कानूनी कनेक्शन भी नस्ब है। अहले इलाके ने मुतालबा किया असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी भटिया जवाद हसन मलिक मौके पर आकर सूरत हाल का नोटिस लें और सरकारी रास्ता फौरी तौर पर बहाल करवाएं। घोड़की की बात करें, जहां पर एडिशनल सेशन जज ने घोड़की सिविल अस्पताल का दौरा किया। सफदर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान जज साहब ने मरीजों को फराहम की जाने वाली खुराक और अस्पताल के किचन का तफसीली मुआयना किया। मरीजों के लिए तैयार की गई खुराक का मेयार देखकर एडिशनल सेशन जज शदीद परेशान हो गए। इंकशाफ हुआ कि माहाना सिर्फ मरीजों की खुराक के नाम पर तकरीबन 9 लाख रुपए के बिल बनाए जा रहे हैं, जबकि जमीनी हकाइक इसके बिल्कुल बरअक्स है, जिससे करप्ट अनासिर बेनिकाब हो गए। सिविल अस्पताल घोड़की की मजबूरी हालत इंतहाई खराब पाई गई। इस मौके पर एडिशनल सेशन जज ने अवामी इरादे की तबाही और बदनवानी पर सख्त अफसोस का इजहार करते हुए जिम्मेदार अला अफसरान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के अहकाम जारी कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक DHO पर संगीन इल्जामात हैं और वो जाली बिल बनाकर सरकारी बजट का गलत इस्तेमाल कर रहा है। सांगड़ की बात करें, जहां पर NCA पाकिस्तान के कंट्री डायरेक्टर की डिप्टी कमिश्नर के साथ खसूसी मुलाकात हुई। अब्दुल रशीद की रिपोर्ट के मुताबिक NCA पाकिस्तान के कंट्री डायरेक्टर की डिप्टी कमिश्नर सांगड़ से मुलाकात, RDF की क्लाइमेट रेजिलेंट मंसूबों का मुआयना। गुज़श्ता रोज कनाडा से ताल्लुक़ रखने वाली जेरलैंड जो बैनुल-अक़वामी NGO NCA में पाकिस्तान की कंट्री डायरेक्टर हैं, RDF समाजी तंजीम के वफद के हमरा डिप्टी कमिश्नर सांगड़ से सारा जावेद से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान जिला सांगड़ में जारी तरक्याती मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी, जिस पर डिप्टी कमिश्नर ने जिला इंतजामिया की जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। मिस्टर केन एस्फिन जेरलैंड ने IDF के तहत जारी क्लाइमेट रेजिलेंट CR वाश मंसूबों का दौरा किया, जिनमें कम्युनिटी सोलर वाटर सप्लाई स्कीम और दीगर अहम कम्युनिटी इक़दाम शामिल थे। उन्होंने मंसूबों की पेशरफ्त और आवाम को फराहम की जाने वाली सहूलियात का भी जायजा लिया। कराची की बात करें, जहां पर आलमी यौम कैंसर के मौके पर एक अहम इजलास का इनेकाद किया गया। मुश्ताकुर रहमान जाहिद की रिपोर्ट के मुताबिक अल खैर ट्रस्ट रिलीफ फाउंडेशन के चेयरमैन हाजी मोहम्मद ताहिर अंसारी ने आलमी यौम कैंसर के मौके पर मरकजी सेक्रेटरीट कराची में मुनक्किद अल खैर ट्रस्ट हेल्थ कमेटी और वर्कर्स के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान खुसूसन बलूचिस्तान में कैंसर के बढ़ते हुए कैंसर हमारे लिए लम्हा फिक्र है और इससे मौजी मर्ज के खिलाफ कौमी सतह पर मरबूत और इज्तिमाई जदोजहद नागुज़ेर हो चुकी है। उन्होंने कहा कि हर साल 4 फरवरी को कैंसर का आलमी दिन मनाया जाता है, ताकि इस जानलेवा मर्ज के बारे में आगाही पैदा की जा सके, इसकी रोकथाम पर तवज्जो दी जाए, मरीजों के इलाज और बहाली की इज्तिमाई काविशों को फिरोग दिया जाए। उन्होंने कहा कि कैंसर में से एक ही तिबी मसला नहीं बल्कि एक संगीन समाजी, माशी और इंसानी अलमिया है जो हजारों खानदानों को मुतासिर कर रहा है। मोहम्मद ताहिर अंसारी का कहना था कि कैंसर के फैलाव के मुमकिन वजूहात पर संजीदा तहकीक की जरूरत है। बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में साफ पानी की कमी, ग़िज़ाई किल्लत भी अवामी सेहत पर मनफी असरात मुरतब कर रही है। नौशहरा की बात करें, जहाँ पर करप्शन का बाजार गर्म हो चुका है। मोहम्मद शराज खट्टर की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा खुराक नौशहरा में करप्शन का जिन बोतल से निकल गया। महकमा खुराक नौशहरा के गोदामों में वफर मिकदार में पड़ा गंदुम में कीड़े, कई टन नकारा। महकमा खुराक ने नकारा गंदुम गलाजत के ढेरों में फेंक जाने का इंकशाफ किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से अली सतह तहकीकात का मुतालबा कर दिया। शाहपुर की बात करें, जहां पर पीर पागरा को सोने का ताज पेश किया गया। रजब अली की रिपोर्ट के मुताबिक शाहपुर शाकिर के करीब गोड़ मिठल वसान में पीर साहब पागरा की आमद के मौके पर रूहानी अकीदत का एक और खूबसूरत मंजर देखने में आया। जब सेंट्रल पार्टी को चले तो मिठल वसान उठू की जानिब से मौजी शख्सियात मोहम्मद खान वसान, इस्माइल वसान और अली शेर वसान ने पीर साहब पागरा को रवायती अंदाज में सोने का ताज पेश किया। इस मौके पर बड़ी तादाद में मुरीदैन और हर जमात के कारकुनान मौजूद थे, जिन्होंने अपने रूहानी पेशवा का वल्हाना इस्तकबाल किया। सोने का ताज पेश किए जाने के बाद पीर साहब पागरा ने मुरीदैन से खिताब करते हुए मुल्क के हालात पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने फरमाया कि मुल्क के हालात इस वक्त बहुत नाजुक हैं। ऐसे वक्त में हम सब पर फर्ज है कि हम अपनी अफवाज के साथ खड़े हों, क्योंकि फौज में पाकिस्तान की सलामती और बका की मानंद है। अगर पाकिस्तान महफूज है तो हम सब महफूज हैं। पीर साहब ने इत्तेहाद, सब्र और कौमी यकजहती पर जोर देते हुए कहा कि मौजूदा हालात में इख्तिलाफात को पुश डालकर मुल्क की मजबूती के लिए मुश्तरका किरदार अदा करना वक्त की अहम जरूरत है।
राजनपुर की बात करें, जहां पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने राजनपुर का दौरा किया और फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए और ग्रीन बस का इफ्तिताह भी किया गया। मोहम्मद अयूब की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने राजनपुर का दौरा किया। इलेक्ट्रिक बस मंसूबे का इफ्तिताह, फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जिला राजनपुर का दौरा किया, जहां उन्होंने आवाम को जदीद, सस्ती और माहौल 2 सफरी सहूलत फराहम करने के लिए इलेक्ट्रिक बसों के मंसूबे का इफ्तिताह किया। इस मंसूबे का मकसद शहरियों के आरामदा और मयारी सफरी सहूलियात मुहैया करना था। वज़ीर आला के दौरे के मौके पर जिला इंतजामिया की जानिब से फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। जिले भर में सख्त सिक्योरिटी इक़दाम नाफिज किए रहे, जिनमें दाखिली खारजी रास्तों पर चेकिंग, रूट्स और मकामात की मुकम्मल चेकिंग, स्वीपिंग, वॉक थ्रो, 3 लेयर सिक्योरिटी शामिल थी। सिक्योरिटी एहलकारों की हाईलाइट रखा गया, जबकि ट्रैफिक प्लान भी मौसर अंदाज में किया गया। जिला इंतजामिया पुलिस ने माहिर ताउन से सिक्योरिटी इंतजाम को कामयाबी से यकीनी बनाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने इंतजाम पर इत्मीनान का इज़हार करते हुए मुतल्लिका इदारों की कारकर्दगी को खूब सराहा। और अब आपको बताएं कि कमिश्नर भावलपुर ने जीप रैली के इंतजाम मुकम्मल कर लिए। अदिल अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक 21वीं इंटरनेशनल चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली की तैयारियां हतमी मरहले में दाखिल हो चुकी हैं। चोलिस्तान जीप रैली 11 से 15 फरवरी 2026 तक मुनक्किद होगी, जिसके लिए इंतजामात को आखिरी शक्ल दी जा रही है। कमिश्नर भावलपुर नवीर मुसर्रत जबी ने चोलिस्तान डेजर्ट रैली के रूट्स और मजमूई इंतजाम का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर भावलपुर सईद हसन रजा ने दौलत स्टेडियम किला दारवार में सफाई सहूलियात और इंतजामी इक़दाम पर ब्रीफिंग दी। कमिश्नर भावलपुर मुसर्रत जबी ने रैली के दौरान नज़्म व ज़ब्त, अवामी सहूलत, सिक्योरिटी को यकीनी बनाने की हिदायत जारी की। आरपीओ भावलपुर गाजी मोहम्मद सलाहुद्दीन के मुताबिक गैर मुल्की रेसिस के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिए जा चुके हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे अलर्ट रहेंगे, जबकि सिक्योरिटी इंतजाम हैं बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक होंगे। रैली के दौरान सिक्योरिटी, ट्रैफिक कंट्रोल और इमरजेंसी रिस्पॉन्स की जामे इंतजाम किए गए हैं। टीवी सहूलियात की फ्राहमी के लिए मोबाइल फील्ड इस अस्पताल कायम किया जाएगा, जबकि रेस्क्यू इमरजेंसी प्लान के तहत 4x4 एम्बुलेंसेज तैनात होंगी। फूड कोर्ट के कयाम और मयारी खुराक की फ्राहमी के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी निगरानी करेगी। चोलिस्तान डेजर्ट रैली के मौके पर सकाफती प्रोग्राम का भी इनेकाद किया जाएगा, जबकि जामगढ़ फोर्ट पर खसूसी इंतजाम और तकरीब मुनक्किद करने का फैसला भी किया गया। मीरपुर की बात करें, जहां पर गुलाम मुस्तफा खान एडवोकेट की याद में एक ताज़ियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। शाहिद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर जस्टिस राजा सईद अकरम खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के वकील गुलाम मुस्तफा खान एडवोकेट की याद में फुल कोर्ट ताज़ियती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ब्रांच मीरपुर में मुनक्किद हुआ। ताज़ियती रेफरेंस में जज सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रजा अली खान, जज सुप्रीम कोर्ट जस्टिस चौधरी खालिद यूसुफ समेत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सीनियर वकील मौजूद थे। जबकि इस मौके पर डिप्टी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इफ्तिखार शौकत ने नजामत के फराइज सर अंजाम दिए। ताज़ियती रेफरेंस से चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू कश्मीर जस्टिस राजा सईद अकरम खान, आज़ाद कश्मीर एडवोकेट खान जनरल की नुमाइंदगी सईद अहमद एडवोकेट ने की। इस मौके पर डिप्टी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इफ्तिखार शौकत ने नजामत के फराइज सर अंजाम दिए। ताज़ियती रेफरेंस से चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू कश्मीर जस्टिस राजा सईद अकरम खान, आज़ाद कश्मीर के एडवोकेट जनरल की नुमाइंदगी साद अहमद एडवोकेट ने की। जबकि ताज़ियती रेफरेंस से सेक्रेटरी जनरल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन चौधरी राशिद रशीद एडवोकेट, सदर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन राजा वसीम यूनुस एडवोकेट, सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन चौधरी महमूद एडवोकेट ने खिताब किया। जबकि इस मौके पर साबिक एडवोकेट जनरल राजा नामुल्ला खान, साबिक एडवोकेट जनरल मसूद और दीगर भी कसीर तादाद में वकील मौजूद थे। कोहाट की बात करें, जहां पर डिप्टी कमिश्नर ने डिलीवरी सेंटर कोहाट का दौरा किया। एसआर अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई हुकूमत के अहकामात की रोशनी में डिप्टी कमिश्नर कोहाट मोहम्मद नवाज वजीर ने सर्विस डिलीवरी सेंटर कोहाट का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना किया, आवाम को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर सर्विस डिलीवरी सेंटर कोहाट फवाद अली, तहसीलदार खालिद वजीर, शहजाद खान और दीगर स्टाफ भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर कोहाट ने स्टाफ की हाजिरी रजिस्टर चेक किया, दफ्तर में सफाई सुथराई की सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने सर्विस डिलीवरी सेंटर आने वाले सालीन से भी मुलाकात की और उनके मसाइल के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अवामी मसाइल को फौरी तौर पर हल करना मुतल्लिका अमले की अवलीन जिम्मेदारी है। उसके साथ साथ तमाम सरकारी मुलाजमीन को दफ्तरी औकात का पाबंद और सख्ती से रहने का हुक्म भी दिया, ताकि अवामुन्नास को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना हो। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।